हेलो व्यूअर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल मैप में। इस वीडियो में आप देखेंगे द्वारका और उसके आसपास की घूमने की दूसरी जगहों को। द्वारका में घूमने की जगह में सबसे पहला नाम आता है द्वारकाधीश टेम्पल का। अभी हम द्वारकाधीश मंदिर के पास में हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है वही है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग की मनाही है। आप अंदर कैमरा मोबाइल कुछ भी लेके नहीं जा सकते। अगर हम द्वारकाधीश मंदिर के इतिहास की बात करें तो गोमती नदी के किनारे बना ये मंदिर 1200 वर्ष से भी अधिक पुराना है। द्वारकाधीश मंदिर में दो प्रवेश द्वार है, एक उत्तर दिशा में जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है, वहीं दक्षिण दिशा का द्वार मोक्ष द्वार कहलाता है। आप दोनों में से किसी भी गेट से प्रवेश कर सकते हैं। अधिकतर वक्त उत्तरी द्वार से जाते हैं। इस समय द्वारकाधीश मंदिर के पास बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है। आमतौर पर जन्माष्टमी, न्यू ईयर और दूसरी खास मौक़ों के दौरान अगर आप द्वारकाधीश मंदिर विजिट का प्लान करते हैं तो आपको दर्शन के लिए कतार में घंटों तक इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप ज़्यादा भीड़ में विजिट करना पसंद नहीं करते हैं तो आप खास त्यौहार के मौक़ों को छोड़कर अपनी ट्रिप प्लान करें। द्वारका में रहने के लिए होटल, रिजॉर्ट, धर्मशालाएँ, आश्रम सब है और हर बजट के हैं। ऐसे ही खाने के लिए सभी तरीके के रेस्टोरेंट यहाँ अवेलेबल है। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद में अब हम जा रहे हैं द्वारका के दूसरे टूरिस्ट प्लेस सुदामा सेतु की तरफ। सामने दिखाई दे रहा है सुदामा सेतु। गोमती नदी के दूसरी तरफ पंचकुई तीर्थ है। पंचकुई अर्थात 5 मीठे पानी के कुएं। द्वारकाधीश मंदिर जाने वाले श्रद्धालु पंचकुई तीर्थ पर भी जाते हैं। पुल निर्माण से पहले गोमती नदी को नावों से पार कर दूसरी तरफ जाया जाता था। सुदामा सेतु का निर्माण 2016 में हुआ था। पुल का नामकरण श्री कृष्ण के बाल का सुदामा के नाम पर किया गया है। इस समय मेंटेनेंस के चलते हुए पुल को बंद कर रखा है तो आप उस पर नहीं जा सकते। अब हम जा रहे हैं द्वारका में घूमने की तीसरी महत्वपूर्ण जगह गोमती घाट पर। गोमती घाट का रास्ता बाजार की ऐसी गली से होकर के जाता है। जो सामने दिखाई दे रहा है वही है गोमती घाट। यह है द्वारकाधीश मंदिर का मोक्ष द्वार, जिसका रास्ता गोमती घाट के पास से होकर के जाता है। बाकी जगह पर आप नॉर्मल कैमल सफारी कर सकते हैं, जबकि यहाँ द्वारका में आप कैमल वाटर सफारी भी कर सकते हैं। आगे है गोमती संगम पॉइंट, जहां गोमती नदी अरब सागर में मिलती है। द्वारका में ऐसे ही घूमते घूमते दिखा एक पुराना मंदिर, जो अभी वर्तमान में बहुत जर्जर हालत में है, लेकिन
फिर भी इसको देख करके इसके पुराने वैभव का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। द्वारका में बना स्वामी नारायण मंदिर। द्वारका में घूमने की चौथी महत्वपूर्ण जगह है बड़केश्वर महादेव मंदिर। अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है तो आप वहाँ तक पैदल भी जा सकते हैं, वरना आप ऑटो की हेल्प ले सकते हैं। बड़केश्वर महादेव अरब सागर के किनारे बना हुआ एक छोटा सा शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का जो ये शिवलिंग है वो अरब सागर से अपने आप प्रकट हुआ था। यहाँ से आप अरब सागर का दूर दूर तक व्यू देख सकते हैं। बड़केश्वर महादेव के अलावा द्वारका के आसपास घूमने की जगहों में 4 महत्वपूर्ण जगह और है, जिसमें से एक है रुक्मिणी टेम्पल, दूसरा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तीसरा गोपी तालाब और चौथा बेट द्वारका। द्वारका सब्जी मंडी के पास से चलने वाले टूर ऑपरेटर की बस से आप ये सभी जगह एक दिन में आराम से घूमकर शाम होते होते वापस लौट सकते हैं। ये है रुक्मिणी टेम्पल, जो कि द्वारका सिटी से थोड़ा बाहर बना हुआ है। रुक्मिणी टेम्पल में पानी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। रुक्मिणी टेम्पल में दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य मंदिर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन के बाद में अब हम चलते हैं तीसरे टूरिस्ट पॉइंट गोपी तालाब की तरफ। गोपी तालाब वास्तव में एक नेचुरली बना हुआ एक तालाब है, जिसका संबंध श्री कृष्ण और गोपियों से जोड़ करके देखा जाता है। गोपी तालाब के बाद में चौथा और लास्ट टूरिस्ट पॉइंट है बेट द्वारका।
बेट द्वारका में भी श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि सुदामा और श्री कृष्ण की भेंट हुई थी, इसलिए इसे भेंट द्वारका भी कहा जाता है। अगर आप टूर ऑपरेटर की बस से भेंट द्वारका जा रहे हैं तो टूर ऑपरेटर की बसें पार्किंग में आपको छोड़ देती है। वहाँ से आपको ऑटो हायर करके मेन मंदिर तक जाना होता है। भेंट द्वारका में भी आप मंदिर में किसी तरीके की कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आपको अपने सारे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाहर ही जमा करवाने होते हैं। 2024 से पहले ओखा से बेट द्वारका को जाने के लिए आपको नाव का प्रयोग करना पड़ता था। ओखा से द्वारका को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किया गया है, जिसे सुदर्शन सेतु कहा जाता है। ऐसा दिखाई देता है ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाला सुदर्शन ब्रिज। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.